अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बीए की शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई डिस्कस करते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एट द एंड ऑफ डिस्कशन हम डिस्कस करेंगे। कैथरीन मैंसफील्ड की लिखी हुई ये शॉर्ट स्टोरी है और टू सम एक्सटेंट जो है इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर ओन लाइफ। ये उसकी अपनी जिंदगी का भी एक अक्स है इसमें, क्योंकि खुद जो कैथरीन मैंसफील्ड है वो एक परमानेंट इल पेशेंट थी और इसी हालत में जो है उनकी डेथ हुई। लेट्स स्टार्ट। इसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहले कैरेक्टर्स देखें कि इसकी कैरेक्टर्स जो है मिस्टर वुडफील्ड, द बॉस और फ्लाई, ये तीन इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर वुडफील्ड इज द एम्प्लॉय ऑफ द बॉस, दे आर फ्रेंड्स एज वेल। कि एक फर्म के अंदर जो है एंड ही इज द बॉस, इज द बॉस ऑफ दैट फर्म। बॉस उसका नेम जो है वो कैरेक्टर के तौर पे रखा गया है। ये उस ऑफिस का, उस कंपनी का, समझ लें उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है और मिस्टर वुडफील्ड जो है ये उसका सबऑर्डिनेट है, ये एम्प्लॉय है उसी फर्म में। लेकिन अब जो है वुडफील्ड हैज बिन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, वो अपनी ऑफिस जॉब से रिटायर हो चुका है और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और दोस्ती जो है ना, इसमें कुछ कदरें मुश्तरक होती हैं। ऐसे नहीं है कि एक की तबीयत मशरक है, एक की मगरब है और उनकी दोस्ती हो जाए, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अकदार होती हैं जो कि मुश्तरक होती हैं, जिस वजह से जो है ना वो दोस्ती जो है वो चल सकती है या एस्टेब्लिश रहती है। अब इसमें मिस्टर वुडफील्ड जो है, देयर ग्रीफ इज कॉमन। उनका जो ग्रीफ है वो कॉमन है, सेम है। दोनों का जो दुख है वो क्या है, सेम है। देयर ग्रीफ इज कॉमन। कौन सा वो दुख है कि देयर सन्स हैव बीन डाइड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार वन। कि पहली जंग अजीम जो थी इसमें उन दोनों के जो बेटे हैं वो फौत हो चुके थे। एंड दे टुक दिस ग्रीफ टू देयर हार्ट्स, और उन्होंने इस दुख को जो है वो दिल पे लिया हुआ था। कैसे दिल पे ना लें बेटे की डेथ को। मिस्टर वुडफील्ड विजिट्स द बॉस। अब ये पुरानी बातें हैं, अब यहां से स्टोरी जो है वो शुरू होती है कि ये तो इनका डिस्क्रिप्शन था ना कि ये कैरेक्टर जो है ये कौन थे, ये क्या करते थे, ये इनका डिस्क्रिप्शन था कैरेक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पे स्टोरी है कि मिस्टर वुडफील्ड विजिट्स द बॉस। वो बॉस को, जो उसका दोस्त है, उसको विजिट करता है। ही टेल्स द बॉस दैट हिज डॉटर्स विजिटेड द ग्रेव्स ऑफ द डेड वंस इन बेल्जियम। कि बेल्जियम में उनके दोनों जो सन्स हैं, मिस्टर वुडफील्ड का और बॉस का, उनकी कब्रें कहाँ पे हैं, बेल्जियम में हैं। और वो उसे बताता है जाके, वो इस तरह अपना टाइम पास करते हैं। एज भी दोनों की सेम है। बॉस जो है वो 5 साल मिस्टर वुडफील्ड से भी बड़ा है। तो बताता है कि मेरी बेटियां जो हैं वो गई हैं बेल्जियम, तो आपके बेटे की कब्र को भी उन्होंने विजिट किया और अपने भाई की कब्र को भी। अब ये जब ये बात बताता है और इसके बाद जो है जो मिस्टर वुडफील्ड है ये चला जाता है और ये बात सुनते ही उसको अपना, यानी आप बेटा, जब उसने कहा कि द ग्रेव ऑफ योर डॉटर, तो उसको अपना बेटा याद आ जाता है और सारी जो उसके माजी पास्ट उसके सामने आ जाता है। और वो सोच रहा होता है कि अब उसका बेटा होता तो वो अब उसका जो बिजनेस है उसको वो संभालता। तो इस तरह की सोच में जो है वो कुछ अर्सा के लिए रेस्ट करता है, कुछ देर के लिए। विजिटेड द ग्रेव्स ऑफ द डेड, और अपने ख्यालों में, ख्वाबों में जो है वो गुम है। आगे देखते हैं। द बॉस बिकम सैड एंड रिमेंबर्स हिज सन। अपने बेटे को वो याद करता है, डीपली रिमेंबर्स हिज सन बट नो टीयर्स इन हिज आईज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वो अपने बेटे को जो है याद करता है। जब उसके बेटे की डेथ हुई थी तो ही वेप्ट अ लॉट, बहुत ज्यादा जो है वो रोया था, दुख उसे हुआ था। लेकिन अब जो है कि उसे वो दुख, गम उसका जो है वो रिवाइव हो रहा है। ठीक है, वो ताज़ा हो रहा है उसका दुख और गम, वो उस बेटे की यादों में खोया हुआ है। बट नो टीयर्स इन हिज आईज, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं है।
इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि टाइम इज द ग्रेट हीलर। वक्त ने ऐसा ऐसा जो है वो मरहम रख दी उसके दुख पे। आगे इसको हम देखेंगे। While boss was in his well decorated office, अब कहानी एक तो ये यहाँ तक इसका एक सेगमेंट एक पोर्शन था, ठीक है, कि वो अपने बेटे को याद कर रहा है। किसने उसको बेटा याद कराया? मिस्टर विडफील्ड ने। अब इसका दूसरा जो एक्चुअल जो कहानी है द फ्लाई, यहाँ से शुरू होती है कि while boss was in his well decorated office, इसने अपने ऑफिस को बड़ी अच्छी तरह सजाया हुआ था, बड़े मॉडर्नाइज्ड पहलुओं पे, और सामने इसने अपने बेटे की तस्वीर भी लगाई हुई थी। A fly falls in the ink in the opening. इंक जो है उसके ऑफिस में ब्रोकन इंक, ओपन इंक पड़ी हुई थी, उसमें एक मक्खी जो है वो गिर जाती है। He takes out या इसको कहें कि आप he picks it out, वो मक्खी को, फ्लाई को निकालता है। And when the fly is to fly, और when the fly is ready to fly, और जब मक्खी जो है वो उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर डालता है, उसके जब पर जो है मक्खी के खुश्क हो जाते हैं, जब वो उड़ने वाली होती है, तो when the fly is to fly, उड़ने वाली है मक्खी, he drops more ink over it, वो उसके ऊपर और एक दो कतरा ड्रॉप स्याही का जो है वो गिरा देता है। And the fly is dead, and in this way the fly is dead, और इस तरह मक्खी जो है वो मर जाती है उसके सामने जो है। अब वो एक फिलोसॉफिकल मोड में चला जाता है, उसे बड़ा दुख होता है कि ये मैंने क्या किया। वो कहते हैं इतनी होती है जिंदगी इंसान की। आगे देखें, इस शेक्सपियर के एक कोटेशन है, वो आपने मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो आप जहन में रखें। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, ठीक है, किसी भी पहलू से, तो ये इसका जो थीम है, इसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, एसेंस है इस शॉर्ट स्टोरी का, वो शेक्सपियर की लाइंस में है। शेक्सपियर सेज एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज। अब देखें मक्खी को उसने किस तरह मार दिया था, कैसे उसने खेलते खेलते एक शरारत में एक बड़ा लाइट लेते हुए उसने उसकी जिंदगी ले ली, और बाद में उसे बड़ा दुख हुआ। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं? एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज। वेंटन के क्या मानी है? शरारती। मैं लिख देता हूं यहां पे, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज। जिस तरह मक्खियां शरारती लड़कों के लिए होती हैं, जो वो उनको मार रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। वी टू द गार्ड्स, इसी तरह हम जो है वो गार्ड्स का सेम स्टेटस है हमारा यहाँ भी, जिस तरह मक्खियों का है अल्लाह की नजर में। देखिए ना, फॉर देयर स्पोर्ट, वो अपनी स्पोर्ट के लिए, जिस तरह इसने मक्खी को मार दिया। इट मीन कि देयर इज ए थर्ड फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन, बिहाइंड वी पीपल, एंड दैट फोर्स नेम इज फेट। किस्मत, चांस जो है अपना रोल जरूर प्ले करती है। इस कोटेशन में भी ऐसे ही है। अब फ्लाई इज द सिंबल ऑफ लाइफ, इसमें जिंदगी का जो सिंबल है वो फ्लाई, मक्खी है। और जिंदगी कैसे जो है वो विद इन अ सेकेंड जो है, कैसे जो है वो जिंदगी उसकी खत्म हुई, कि उसने एक कतरा ऊपर डाला। डेथ लेस। अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कोटेशन इसी चैप्टर के रेफरेंस से, क्योंकि इसमें इसका जो मोरल लेसन है वो कुछ इसी तरह का है कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन एवरीवन अलाइक, इवन ऑन किंग्स। कि मौत जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है, वो कैसे डील करती है? एवरीवन अलाइक, हर एक को सेम, एक ही यार्डस्टिक, एक ही पैरामीटर के साथ मौत जो है सबको लेवल ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा, इसको देखते हुए ये लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन कोटेशंस को भी बीच में डालते हुए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, या इसका जो क्वेश्चन बनता है कि कोई जो भी शॉर्ट स्टोरी है उसमें स्टूडेंट्स किस्सा कहानी नहीं है, कोई ना कोई मैसेज राइटर ने जरूर दिया है। वो मैसेज सोशल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है, किसी किस्म का मैसेज जो है ना वो जरूरी। अब इसमें जो मैसेज देता है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, कि सबसे बड़ा जो हीलर है, जो जख्मों को भरने वाला यानी मरहम है, वो टाइम है। डिस्कस
द फ्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के टाइम इज द बेस्ट हीलर, इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपने इस चैप्टर को जो है हम डिस्कस करना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इस तरह आप इसको शुरू करेंगे कि आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी या ऑफ द फ्लाई वी कम टू नो दैट टाइम इज द बेस्ट हीलर, कि सबसे बड़ा जो मरहम है वो टाइम है। ये स्टेटमेंट देखें कि बट नो टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, क्योंकि टाइम ने, वक्त ने जो है वो बड़े बड़े पूरे खानदानों के खानदान जो है, इस दुनिया में बड़े अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं, पूरे खानदान के खानदान जो है वो तहस नहस हो जाते हैं, जुल्म व बर्बरियत का शिकार हो जाते हैं। आप कश्मीर में देखें, इसराइल में जाके देखें, क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा हीलर है, सबसे बड़ा जो है वो मरहम रखने वाला जो है वो वक्त है। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर डेथ का जो सीन है, मोरल लेसन इसका यही है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमने स्टोरी डिस्कस की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, क्रिटिकल एनालिसिस हमने किया, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। और जब आप इसकी निटी ग्रिटीज को देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप, अब मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अब आप किसी बुक से देखेंगे, ये 10-12 मिनट की वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक से, तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना बड़ी आसानी के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड all the well. Thank you so much for watching me. Allah Hafiz.